मित्रों, दौलत के नियम पुस्तक के अंतर्गत अब तक आपने भाग नंबर 18 के अंतर्गत नियम नंबर 64 तक सुना। अब आगे सुनिए। नियम नंबर 65, अपने आभासों पर काम करें। आपको कोई आभास हुआ है, दिल की सुने। अपने अंतर्बोध का अनुसरण करें। अपनी आंतरिक आवाज़ सुने। मन की भावना पर ध्यान दें। संकेतों पर गौर करें। इन वाक्यों में एक ही बात कही गई है। ऐसे समय होते हैं जब आपको बस पता चल जाता है कि कोई चीज़ गड़बड़ है। आपको बस पता चल जाता है कि कोई चीज़ बिल्कुल सही है। आपको अपना सिर हिलाने और खुद पर यकीन करने की ज़रूरत होती है। जाहिर है, आभास होना, उस पर अमल करना और सनकी काम करना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। आभास पर काम करने का एक तरीका है। नीचे दिए तरीके से काम करने में ज़्यादा समझदारी है। नंबर वाइज दिए गए हैं। आभास को आने दें। अपना शोध करें और देखें कि क्या उस पर अमल करना उचित होगा। आमतौर पर यह उचित होता है, लेकिन जांच कर लेना सबसे बेहतर है। अपने आभास के समर्थन में एक प्रस्ताव तैयार करके अपने धन संबंधी मार्गदर्शकों के सामने रखें। उन्हें अपनी योजना दिखाएं, उनकी सलाह सुनें और उसके अनुरूप काम करें। यह चिल्लाते रहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे सचमुच बहुत बढ़िया आभास हुआ था। अगर आप तथ्यों और आंकड़ों से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते तो यह अंधेरे में तीर चलाने की तरह है। आभास प्रेरणा की अचानक उठी कौंध है। परम बोध का एक पल है। चतुराई भरा और शानदार एहसास है। इसे तथ्यों और आंकड़ों से तर्कपूर्ण साबित किया जा सकता है। प्रेरणा आभास के रूप में आई है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसे तर्क सिद्ध नहीं करना पड़ेगा या इस पर शोध नहीं करना पड़ेगा। आपको इसके बाद भी कुछ आंकड़े तैयार करने और योजना बनाने की ज़रूरत है। आभास होने का यह मतलब नहीं है कि आप समझदार, व्यावहारिक और यथार्थवादी होने से बच सकते हैं। सच्ची प्रेरणा के बेहतरीन पल की बदौलत बहुत से दौलतमंद लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने प्रेरणा को मैं बदल डाला और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी तोड़ काम किया। और मैं शर्त लगाता हूं कि इसके बाद बहुत से लोगों ने उनसे कहा होगा, आप कितने खुशकिस्मत हैं। बकवास। किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बस एक आभास था जिस पर उन्होंने कड़ी मेहनत की। मित्रों, नियम नंबर 65 यहीं पर पूरा होता है। अब आइए नियम नंबर 66 यानी 66 में, जिसकी मोटी हेडिंग है, आराम से न बैठें। एक कहावत है कि कोई भी चीज़ जीत के उन गुलदस्तों से जल्दी नहीं मुरझाती है जिन पर आराम किया गया हो। यह बिल्कुल सच है। जब आप थोड़ा पैसा बना लेते हैं, जब कोई निवेश सफल हो जाता है या सब कुछ सही हो रहा होता है, तो मन में यह लालच आता है कि अब आराम से बैठ जाएं और इस सब का आनंद ले लें। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। यही तो अपनी रफ्तार बढ़ाने का समय है। यही तो आग में ज़्यादा लकड़ियाँ डालने का वक्त है। यही तो चारों तरफ देखने और आक्रमण की अगली योजना बनाने का वक्त है। यही तो प्रहार करने, संग्रह करने और नींव मजबूत बनाने का वक्त है। यह गेंद पर से नज़रें हटा लेने का समय नहीं है। हम सभी दलदल से ऊपर उठने के बाद फिर से कीचड़ में पहुंच सकते हैं, लेकिन सचमुच समृद्ध लोग तब तक संघर्ष करते रहते हैं जब तक कि वे कीचड़ से हमेशा के लिए आज़ाद नहीं हो जाते हैं। अगर आप एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं तो फिसलना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगला प्रयास करना बहुत मुश्किल होगा। मैं जानता हूँ, मैं ये गलती कर चुका हूँ। तो अपने प्रयासों को दोगुना कर लें, उत्साह को फिर से जगा लें, इच्छा की आग को फिर से जला लें और काम में जुटे रहें। आपको आराम से नहीं बैठना चाहिए। दौलतमंद लोग छुट्टियाँ, टी ब्रेक, लंच ब्रेक नहीं लेते हैं। वे अपनी नाक टेबल के करीब रहते हैं, कंधे पहिए से टिका कर रखते हैं, कान जमीन पर रखते हैं, पीठ दीवार से टिका कर रखते हैं, उंगली नब्ज पर रखते हैं, लोहे को आग में रखते हैं। उनके सीने में आग होती है
और उनका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर होता है। वाह, कितना कुछ है। वे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा बड़े पुरस्कार मिलते हैं और फिर लोग उनसे कहते हैं कि वे कितने खुशकिस्मत हैं। जिस काम को करके आपने पैसा बनाया है, आपको वही काम आगे भी करते रहना चाहिए। पैसे के इस घोड़े पर तब तक सवारी करते रहें जब तक यह आपके बोझ तले मर न जाए। अगर यह एक बार का विचार था तो दूसरा विचार सोच लें। अगर यह कड़ी मेहनत थी तो आगे भी कड़ी मेहनत करते रहें। अगर आपको एक सफल फार्मूला मिल गया है तो कुछ और फार्मूले खोज लें। आप चाहे जो करें, नल को तब तक बंद ना करें जब तक पूरा पानी सूख न जाए और इसके बाद भी उसे खुला रहने दें। क्या पता फिर से पानी आ जाए। याद रखें, घमंड न करें। यह न सोचें कि आप सब कुछ जानते हैं। धन संबंधी मार्गदर्शकों से परामर्श लेते रहें। अपने आसपास के हर व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करते रहें। अपनी योजना को गोपनीय रखें और इसमें जुटे रहें। बहरहाल यह न भूलें कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। स्थान, तरीका, योजना, लक्ष्य, इन सबसे छेड़खानी न करें कि नियम को न भूलें और तब तक कुछ भी न बदलें जब तक कि आपको पूरा यकीन न हो कि इससे नाव डूबेगी नहीं बल्कि तेजी से चलने लगेगी। यहीं पर नियम नंबर 66 पूरा होता है। अब आ जाइए मित्रों नियम नंबर 67 में, जिसकी मोटी हेडिंग है, जिस काम को आप नहीं कर सकते उसके लिए किसी दूसरे को खोज लें। मेरे पास धन संबंधी मार्गदर्शक हैं क्योंकि बिजनेस और पैसे बनाने के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे बहुत से काम हैं जो मुझे करने हैं लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि उन्हें कैसे किया जाए। मैं सीख सकता हूँ लेकिन मैं सीखने में ज़्यादा निपुण या इच्छुक नहीं हूँ। उन कामों को क्यों सीखा जाए जब उन्हें करने के लिए अधिक माहिर और उपयुक्त लोग मिल सकते हों। जिस काम में आप माहिर हों उसे करें और जिनमें आप माहिर न हों वे दूसरों से करवाएं। आसान सूत्र है। सचमुच निपुण लोग खोजें और फिर उनकी मदद से समृद्धि की ओर चल दें। आ नंबर, आपको सही लोग मिलें और बा नंबर, आपके पास सही लोग बने रहें। इसे सुनिश्चित करने के 10 नियम हैं। नियम नंबर 1, बिल्कुल सटीकता से जान लें कि आप क्या करवाना चाहते हैं और किससे करवाना चाहते हैं। नंबर 2, इस बारे में बहुत स्पष्ट रहें कि आप उनसे अपने लिए क्या करवाना चाहते हैं, उन्हें कितना भुगतान देंगे और कौन से निर्देश देंगे। नंबर 3, उनकी परवाह करें, वे इंसान हैं, उन्हें मशीन न समझें। नंबर 4, उन्हें जानकारी और प्रेरणा दें, उनकी वफादारी जगाएं। नंबर 5, उन्हें अपनी दीर्घकालीन रणनीति बताएं। आपके उनके भविष्य में उनकी भी रुचि है। नंबर 6, अगर वे गड़बड़ कर दें और वे कभी कभार करेंगे, हम सभी करते हैं, आप भी मिस्टर टेम्पलर, देखिए शायद मैं नहीं, तो उसे सुधार दें और आगे बढ़ जाएं। क्षमा एक अच्छा गुण है। नियम नंबर 7, उनकी सलाह, उनकी लगातार प्रशंसा करें। कोई भी चीज़ प्रशंसा से ज़्यादा प्रेरित नहीं करती है। ओह हाँ, पैसा भी नहीं। नंबर 8, यथार्थवादी लक्ष्य तय करें लेकिन असंभव की उम्मीद न करें। नंबर 9, अच्छी मिसाल पेश करें। ऐसे व्यक्ति बने जिसका वे सम्मान कर सकें। कोई भी घटिया आदमी के लिए काम करना पसंद नहीं करता है। ऊंचे मानदंड तय करें और खुद भी उनके अनुरूप जिएं। नियम नंबर 10, याद रखें कि आप उनके दोस्त नहीं हैं, बॉस हैं। गरिमा, दूरी और अधिकार बनाए रखने की कोशिश करें। इनसे काम हो जाना चाहिए। हो सकता है आप दूसरी चीज़ों की कोशिश करें, ढालें, लागू करें और प्रयोग करें। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करें। बस इतना सुनिश्चित कर लें कि आप इन लोगों से अच्छा व्यवहार करें और आनंद लें। असंवेदनशील बॉस न बनें। इस समय मेरे अकाउंट सेक्शन में एक बहुत ही निपुण महिला है। जब मैं उससे कम से कम टैक्स देने के तरीके पूछता रहता हूँ
तो वह बहुत आहें भरती है। हम सभी कम से कम टैक्स ही तो देना चाहते हैं, है ना? लेकिन मैं बस उससे सवाल पूछता हूँ, बाकी की चीज़ें मैं उसी पर छोड़ देता हूँ। हमारे बीच का यह संबंध अच्छी तरह काम करता है, जाहिर है, आहों को छोड़कर। नियम नंबर 67 यहीं पर पूरा होता है मित्रों। अब न आ जाइए नियम नंबर 68 में, जिसकी मोटी हेडिंग है खुद को जाने। एक युगल या टीम खिलाड़ी। अगर आप दिशा बदलने वाले हैं, यानी अपनी वर्तमान स्थिति से समृद्धि की ओर जाने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें जान लेनी चाहिए। आ नंबर, अपनी शक्तियाँ और कमजोरियाँ, तथा बा नंबर, आप किस चीज़ में निपुण हैं और गड़बड़ हैं। ये चीज़ें शक्तियों और कमजोरियों से अलग हैं। उदाहरण के लिए, मैं बड़ी तस्वीर बनाने में अच्छा हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातों के मामले में खास अच्छा नहीं हूँ। आप मेरी बात समझ गए? आपको खुद को काफ़ी अच्छी तरह समझना होगा। परिणाम यह होगा कि आप जिन क्षेत्रों में निपुण हैं, उनमें आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसके अलावा जहां आप कमज़ोर हैं, वहां से आप बचकर निकल जाएंगे। आप अपनी शक्तियों का लाभ लेंगे और कमजोरियों की भरपाई करने के लिए किसी निपुण व्यक्ति को खोज लेंगे। क्या आपने अब तक यह करना नहीं सीखा है, या शोध या अध्ययन नहीं किया है? फिर आपको यह जानना चाहिए कि आप अपना श्रेष्ठतम काम कैसे करते हैं। अकेले में, पार्टनरशिप में या टीम में? मैं तो पार्टनरशिप में सबसे अच्छा काम करता हूँ। बिजनेस में मैं अति कर देता हूँ। इसलिए मुझे पार्टनर के अनुशासित करने वाले हाथ की हमेशा ज़रूरत होती है। मैं बिना सोचे समझे अचानक किसी काम में कूद पड़ता हूँ। कई बार आवेश में बोल देता हूँ, तेज़ी से शुरू कर देता हूँ, विज्ञापन पर अनावश्यक पैसा बर्बाद करता हूँ और छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। बहरहाल, मैं 2 लोगों से ज़्यादा की टीम में बहुत बुरा हूँ। मैं यह बात जानता हूँ। इसलिए अगर कोई ऐसा बिजनेस अवसर आता है जिसमें टीम वर्क की ज़रूरत होती है, तो मैं इनकार कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं हाँ कहकर उसे बिगाड़ दूंगा। बहरहाल, अगर पार्टनरशिप का अवसर सामने आता है तो मैं ज़्यादा दिलचस्पी लेता हूँ। मैं अकेले काम करने में भी अच्छा हूँ। मैं आसानी से निर्णय ले लेता हूँ। हालांकि वे हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम मैं टालमटोल तो नहीं करता हूँ। मैं अकेला लंबे समय तक खुद के साथ खुश रह सकता हूँ और मुझे विचारों को वास्तविक बनाने के लिए किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अकेले अच्छी तरह यात्रा कर सकता हूँ और अपने दिल की बात खुलकर बोल सकता हूँ। आप समझ गए होंगे कि खुद को जानने से मेरा क्या मतलब है। अगर आप धन बनाने वाले दूसरे लोगों के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो आपको यह अभ्यास करना होगा। आपको खुद से ये सवाल पूछने होंगे, क्या मैं अकेले अच्छा हूँ या मुझे अपने आसपास दूसरे लोगों की ज़रूरत है? क्या मैं टीम में कोई भूमिका निभा सकता हूँ और उस भूमिका में ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, या फिर मैं सिर्फ एक विश्वस्त पार्टनर के साथ अच्छी तरह काम कर सकता हूँ? क्या मैं जानता हूँ कि मेरी शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या हैं? क्या मैं दोनों के फ़र्क को जानता हूँ? क्या मैं जानता हूँ कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ और किन चीज़ों में बुरा हूँ? मेरा बिजनेस पार्टनर कहता है कि हमारी जोड़ी इसलिए अच्छी है क्योंकि हमें दिमाग और शक्ति का अच्छा तालमेल है। एकमात्र समस्या यह है कि हम दोनों ही खुद को दिमाग वाला और दूसरे को शक्ति वाला मानते हैं। मित्रों, नियम नंबर 68 यहीं पर पूरा होता है। अब नियम नंबर 69 की बात अगले भाग में की जाएगी। फ्रेंड्स, तब तक मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम को और मजबूत करते रहें और धन के नियम पुस्तक को ठीक से सुनते रहें, और सिर्फ सुने ही नहीं, गुनते भी रहें। ऐसा हमारा विश्वास है कि आप सुनने के बाद आचरण में भी उतार रहे होंगे और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर रहे होंगे। मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।